friends, welcome to back my YouTube channel based on basic mathematics। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर, जो 10th के बोर्ड के एग्जाम से लेकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो चलिए इसको आज कवर करते हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हमारा आगे फर्स्ट टॉपिक क्या है। ट्रिगोनोमेट्री को पहले बढ़िया से समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो है मैथमेटिक्स के दो ब्रांचेस हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक मैथमेटिक्स के दो ब्रांचेस हैं जिसमें ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रायंगल का जो साइड होता है और उसके एंगल के बीच का रिलेशन हमें बताती है, जो हमें ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक जो है यहाँ पे 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन ग्रीक वर्ड है? देखिए यहाँ पे पहला जो है ट्री, दूसरा जो है गोन और तीसरा मेट्रॉन। देखिए ट्री का मतलब होता है 3 और यहाँ पे गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी कि ट्री गोन मेट्रॉन, यानी कि ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, यानी 3 भुजाओं का माप। त्रिकोणमिति का शॉर्ट अगर हम लोग समझेंगे तो त्रिकोणमिति का मतलब यही होता है कि तीनों कोणों का माप के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण का मतलब यही होता है कि तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ले लिया आपको हम राइट एंगल है, ठीक है। तो इसमें देखिए राइट एंगल में ये कोण बी जो है इसको हम लोग 90 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका हम लोग नेमिंग करते हैं, कौन कौन सा साइड, जितने भी साइड इसमें 3 साइड हमको दिख रहा है, ठीक है। अब तीनों साइड का क्या क्या नाम है उसको देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग लिए हैं कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिए जो हम लोग राइट एंगल लिए, देखिए यहाँ पे AC जो है इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। सॉरी यहाँ पे शॉर्ट लिखते हैं हम लोग, बाद में डीपली समझा देंगे आप लोग। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्व, ठीक है। बाद में हम लोग फुल फॉर्म पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस को शॉर्ट में बोलते हैं एच से एच का मतलब होता है कर्व, यानी कि हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्व। देखिए कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें जो भुजा सबसे लंबा हो उसको शॉर्टली सीधा पढ़ेंगे हम लोग कि ये कर्ण है, उस त्रिभुज का ये कर्ण है। जिसका भुजा जो सबसे लंबा होगा वो कर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए इस ट्रायंगल में सबसे लंबा भुजा कौन है? AC। तो इस ट्रायंगल का कर्ण कौन होगा? AC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखिए कोण C के लिए यहाँ पे कोण C का मेजर करेंगे, ठीक है, यानी कोण C का माप करेंगे। तो कोण C के लिए लंब कौन होगा और आधार कौन होगा? देखिए ये कर्ण तो सबके लिए कर्ण यही रहेगा क्योंकि ये सबसे लंबा भुजा है तो कर्ण यही रहेगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि कौन सा भुजा लंब होगा और कौन सा भुजा आधार होगा, यही सबसे मेन टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे कोण C के लिए हम लोग कौन सा लंब होगा? देखिए कोण C के सामने का भुजा कौन है? AB। तो शॉर्टली पढ़ेंगे, जिस कोण के सामने का भुजा जो होगा वो लंब कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा? लंब। लंब को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? शॉर्ट में इसको हम P से सूचित करेंगे, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, यानी इसको शॉर्ट में लिखेंगे P और इसको हिंदी में लिख देते हैं लंब, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो कोण C है, कोण C कौन से भुजा पे टिका हुआ है? BC पे, यानी कि इसका आधार कौन सा एंगल में भुजा है? BC। तो BC को हम लोग क्या बोलेंगे? आधार, यानी कि आधार का मतलब होता है बेस। बेस, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? B। देखिए यहाँ पे इसको
जो बीसी साइड है इसको हम लोग ले लेंगे बी, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। देखिए तो यहाँ पे दिख गया आपको कौन सी का मेजर किए हम लोग, ठीक है। तो कौन सी के लिए लंब कौन सा होगा, ए बी, और आधार कौन सा भुजा होगा, बी सी, और हाइपोटेनस जो होगा ए सी होगा। देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग और कौन सी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ए सी जो है, ए सी इक्वल के ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनस, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देंगे हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एच, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस शॉर्ट में इसको लिखेंगे एच, और यहाँ पे लिखेंगे ए बी भुजा जो है, ए बी साइड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसको हम लोग शॉर्ट में पी से सूचित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बीसी हो गया आपका, बीसी कौन सा साइड है, बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, यहाँ पे बेस, बेस का मतलब आधार, नाम से ही स्पष्ट है, बेस मतलब आधार, या इसको शॉर्ट में किससे सूचित करेंगे, बी से, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये कौन सी के लिए चार्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये तो आप देख लिए कौन सी का मेजर करेंगे तो कैसे, कौन सा पी लंब हो, कौन सा साइड लंब होगा और कौन सा साइड आधार होगा। देखिए अगर अगर पूछ दे आपसे कि कौन एक ए को मेजर करेंगे तो कौन सा साइड लंब होगा और कौन सा साइड आधार होगा, तो चलिए आगे बताते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन ए को मेजर करके, ठीक है। यहाँ पे कौन बी जो है 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी एक राइट एंगल ही है। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग कौन सी को मेजर किए थे, तो यहाँ पे कौन सा साइड लंब था और कौन सा साइड आधार था। अब यहाँ पे देखिए कौन ए को जब मेजर करेंगे तो कौन सा साइड लंब होगा और कौन सा साइड आधार होगा। देखिए ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसी में बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझिए। देखिए ये तो आपको बताया था कि जो साइड सबसे लंबा होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे यानी कर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं हाइपोटेनस को, यानी ये कर्ण है, ठीक है। अब देखिए कोण ए जो है, कोण हम क्या बोले थे यहाँ पे, कोण सी के सामने का भुजा कौन सा है, पी, सॉरी ए बी, यानी कोण सी के सामने का भुजा जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी, तो ये क्या हो गया, पी। अब देखिए लंब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कोण ए के सामने का भुजा कौन है, बीसी, ठीक है। तो बीसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, यानी कि ये आपका हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको पी से सूचित करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक है, देखिए अब ये तो आपको एच पता चल गया और पी पता चल गया, अब जो साइड जो बच जाएगा वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है। आप जो यहाँ पे देखिए एच, एच तो पता चल गया, यानी कर्ण यहाँ पे आपका पता चल गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका लंब पता चल गया, तो जो साइड बचा हुआ है उसी को ना बेस बोलेंगे, यहाँ पे दूसरा तो कोई है नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, यानी कि इसको आधार लिख दीजिए, ठीक है। देखिए ये कोण ए के जब हम लोग माप किए हैं तो ये कोण ए के लिए बीसी जो हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ए बी जो है, ए बी भुजा क्या हो जाएगा, आधार, और ए सी जो है कर्ण आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं फॉर कोण, चार्ट से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्या क्या है, ऐसे बोलने पे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे एसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसी को एच पे हाइपोटेनस ले लेंगे, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए बी जो है, सॉरी हाँ, यहाँ पे ए बी जो है, ए बी क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, यानी कि बी, बी से इसको डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बीसी जो है आपका, बीसी क्या हो जाएगा, बीसी को हम लोग क्या लिए हैं, पी, ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा साइड लंब होगा और कौन सा साइड आधार होगा, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे बढ़ते, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक और राइट एंगल लेते हैं। देखिए
यहाँ पे हम जो राइट एंगल लिए हुए हैं इसका नाम जो है ACB, ठीक है। ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो नेमिंग का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे नेमिंग के लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं PQR, ये तो हम लोग शॉर्ट लगे इसलिए हम लोग लेते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नेमिंग चेंज कर दिए हैं, ACB, ट्रायंगल का नाम है ACB, ठीक है। तो यहाँ पे कोण C जो है 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए इसका, चलिए इसका नेमिंग करते हैं। आपको तो बता दिए जो भी साइड जो है जो सबसे लंबा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे AB जो है आपका ये कर्ण हो गया, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये समझ में आ ही गया होगा कि जो साइड सबसे लंबा होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोण A के सामने का भुजा कौन है, इस कोण A का मापी कर रहे हैं। कोण A के सामने का भुजा कौन सा है, BC। तो BC को हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण सी बात है, इसको हम लोग जिस सामने का भुजा, जो कोण का सामने का जो भुजा होगा, जिस कोण के सामने का भुजा होगा वो क्या होगा, लंब कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका लंब हो गया और ये होगा आपका कर्ण। तो ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे जो साइड बच गया उसको क्या बोलेंगे, आधार। ये तो सिंपल बात है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, AC को बोलेंगे आधार, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, B, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं और कोण A के लिए, ठीक है। देखिए कोण A के लिए जो चार्ट है, यहाँ पे देखिए AB जो आपका है, AB को क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण, ठीक है। ये हो गया आपका कर्ण, इसको शॉर्ट में बोलेंगे H, इसको हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे BC जो है आपका, BC क्या है, BC जो है आपका लंब है, ठीक है, लंब, इसको शॉर्ट में ले लेंगे P, ठीक है। और AC जो आपका क्या है, AC आपका हो गया आधार, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, B, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल बनाने का मेन कारण ये है कि आपको नेमिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी अगर स्टेप में दिक्कत होगा तो हम आपको एकदम नीचे से लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि ये आपका ट्रिगोनोमेट्री जो है एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बने रहेंगे, आप मेरे सारे वीडियो देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें आपको एकदम शुरू से अंत तक ले जाया जाएगा, ठीक है। ये आप जितना इसको हल्का, जितना आप लोग भारी समझते हैं ना इसको, यानी थोड़ी हार्ड जितना समझिएगा इसको, ये आपको उतना ही हार्ड कर देगा, ठीक है। एकदम आसानी से समझिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है एकदम पूरा हिला दीजिएगा आप लोग, टेंशन मत दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोण A के लिए चार्ट हो गया, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल आपका कौन सा है, ACB, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है कुल मिला के 6 ही होते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही आपका पूरा त्रिकोणमिति शुरू से अंत तक जाता है, यानी कि जितना भी आप 10th 11th 12th जितना पढ़िएगा इसमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए एक में आपका जो है साइन, ठीक है, ये सब शॉर्ट नेम है, ठीक है, जो बेसिकली सारे जगह यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट जो है साइन, सेकेंड जो है कॉस, और थर्ड जो है tan, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चौथा क्या होता है, चौथा जो आपका होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं cosec। और पांचवा जो होता है sec, और छठा जो होता है आपका cot। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6। देखिए यहाँ पे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, बेसिकली यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ही आपको पूरा त्रिकोणमिति खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं, आप एक एक फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आपको हम रटवाएंगे नहीं, एकदम थ्योरेटिकल पार्ट से आपको ऐसा बताएंगे कि आपको सिर्फ
बोलते ही यहाँ बता दीजिएगा, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला को। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको मैं कुछ सूत्र बता देते हैं इसका, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आपका जो है साइन ए के बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/cosec a, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 3 ही बताऊंगा मैं, उसके बाद 3 आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन ए जो है 1/cosec के बराबर होता है, और सेकेंड नंबर जो है cos जो है cos a का जो फॉर्मूला होता है ये ऑपोजिट होता है किसके, sec a के, ठीक है। और थर्ड जो होता है tan a बराबर ये किसके होता है 1/cot a के। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो sin a के बराबर 1/cosec होता है, cos a के बराबर 1/sec होता है, tan a के बराबर 1/cot a होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो आपको तीन जो दिख रहा है cosec से cot, ये सेम है कि ये इसके बराबर में मतलब इसी का ऑपोजिट फॉर्मूला होगा। देखिए आप बता देते हैं, cosec को क्या लिख सकते हैं हम, cosec a बराबर क्या लिख सकते हैं 1/sin a, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sec a बराबर 1/cos a, और यहाँ पे देख लीजिए छठा में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे tan a बराबर 1/cot a जब है तो cot a बराबर क्या होगा, cot a बराबर सिंपल है 1/tan a। देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, ये आपको बहुत आगे मतलब बहुत यूज होगा इसका। देखिए ये आप लोग ध्यान से समझिएगा, साइन ए के बराबर होता है 1/cos a, और cos a बराबर होता है 1/sec a, और tan a बराबर होता है 1/cot a, ठीक है। बेसिकली आपका ये तीन ही याद रखना है, ठीक है। ये अगर आप तीन याद रख लेते हैं तो तीन आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन के उल्टा जो होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec, और tan का उल्टा क्या होता है cot, ठीक है। देखिए sin a is equal to 1/cosec a, cos a is equal to 1/sec a, tan a is equal to 1/cot a, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे cosec a बराबर जब यहाँ पे sin a बराबर 1 जब cosec a है तो यहाँ पे cosec के बराबर क्या हो जाएगा 1/sin a, यानी कि sin के उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे sec a is equal to क्या हो जाएगा 1/cosec a, और cot a is equal to 1/tan a। इसका मतलब ये नहीं है कि sin के उल्टा होता है cosec और cosec के उल्टा होता है sin, cos का उल्टा होता है sec और sec के उल्टा होता है cos, tan के उल्टा होता है cot और cot के उल्टा क्या होता है tan। समझ गए, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे, चलिए दोस्तों अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, इसको रटिएगा मत, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा तभी आपको जन्म जन्मांतर तक याद रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये बहुत ही, देखिए यहाँ पे जो थीटा जो है, यहाँ पे हम लोग जो एंगल लिए हैं ये यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रेंगल में अगर कोण ए कोण बी कोण सी डी कुछ भी हो, जो भी ट्रेंगल का अगर मान निकालना हो मतलब मेजर करना हो, तो वहां पे बेसिकली जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण साइन थीटा के साइन के इक्वल, साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली जो चेंजेस इसमें क्या होंगे, एंगल ही सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी ई कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन आपका ये फॉर्मूला जो है इसको कभी नहीं चेंज करना है, ये आपका लंब बटा कर्ण कर्ण ही होगा। यहाँ पे लंब की जगह मतलब लंब और आधार, लंब और कर्ण सॉरी लंब बटा कर्ण यानी कि p/h, ये फॉर्मूला आपका हमेशा के लिए रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। चेंज होगा तो सिर्फ एंगल। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में क्या है cos थीटा, cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए इसको क्या बोलेंगे b/h। अब देखिए दोस्तों आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लंब कैसे पहचानना है, आधार कैसे पहचानना है और कर्ण कैसे पहचानना है, ठीक है। ये तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखिए
cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण यानी कि b by h। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको सिर्फ ये दो ही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला होता है साइन कॉस टेन, देखिए इसमें क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी से ही बता देता हूं क्योंकि आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, पहले मैं बता देता हूं, लंब बटा आधार। ठीक है, देखिए ये तो इसका फॉर्मूला होता ही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए tan थीटा का फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है, ठीक है, तब क्या कीजिएगा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए sin थीटा और cos थीटा। इसलिए मैं बोला हूं कि सिर्फ आपको सिर्फ दो ही याद करना है, sin थीटा और cos थीटा, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कोण और cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कोण। तो सिर्फ आपको यहाँ पे अब tan थीटा का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, तो आपको पता ही है sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p by h। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे p by h और बटा में cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b by h। ठीक है, b by h। अब ये तो बटा पर के भागा है, यानी भिन्न का भागा है, तो आप तो बेसिकली इसको पलटिएगा तो आप कट ही जाएगा, इसको बता देते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसको p by h और h ऊपर जाएगा। ठीक है, और by b। ठीक है, तो h ऊपर जाएगा p by, बात समझ गए आप। देखिए इसे मैं बोल रहा था, ये आपको सिर्फ sin थीटा और cos थीटा ही आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी जो tan थीटा है आपको खुद ही आ जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आ गया, देखिए ये आपको समझने के लिए बता दिए हैं, इसलिए आप रटिए कुछ नहीं, एकदम ध्यान में सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, sin थीटा का और cos। अब देखिए यहाँ पे cosec थीटा का आप लोग बता दीजिए, देखिए यहाँ पे ठीक है, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p by h होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, cosec थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब, यानी कि sin के उल्टा। ठीक है, h by p। ठीक है, और यहाँ पे cos का उल्टा क्या होगा, cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा का आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। समझ रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, h by d। ठीक है, दिख रहा है एकदम, बाद में नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए और अगला जो है cot थीटा, cot थीटा का मतलब क्या होगा, tan का उल्टा। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा दोस्तों कि सिर्फ आपको दो ही फार्मूले याद करने, यानी कि आप तीसरा जो tan थीटा तो अपने से निकालना ही है, बेसिकली आपको दो ही फार्मूले ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी सब आपको एकदम अपने आप इस कैलकुलेशन है, जिससे मैं ये कैलकुलेट किया हूं ना, ये देखिए ये जो मैं कैलकुलेट किया हूं सेम टू सेम ऐसे ही आपको जो जो फार्मूले होते हैं वैसे करना है। ठीक है, मैं प्रूफ करके बता ही दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब यानी कि b by p। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा पूरा, इतना मैं बेसिकली एकदम बेसिक से बताया हूँ सारी चीज। चलिए दोस्तों, आपको एक मैं एग्जांपल, ये जो है cosec थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब जो होता है, इसको मैं प्रूफ करके ही बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्यों ये उल्टा होता है, उल्टा होता है क्यों, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करके बता दूंगा क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको मैं सारे सिद्ध करके नहीं बता पाऊंगा, इसलिए एक ही बता देता हूँ, सारे एक ही बेस पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि cosec थीटा जो होता है, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो इसको ये कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, cosec थीटा का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, 1 by sin थीटा होता है। तो देखिए 1 by, अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे p by h। ठीक है, यानी कि p by h ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भिन्न का बट्टा का घटा, बट्टा का क्या बोलते हैं इसको, भागा है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है,
इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1/1 और h अपॉन p, ठीक है, h/p हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये cosec थीटा इज इक्वल टू h/p होगा। तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली समझिए कि ये जो होता है साइन जो होता है cosec के उल्टा होता है, साइन जो होता है cosec के उल्टा होता है और cos जो होता है साइन के उल्टा होता है, ठीक है, समझ गया। तो चलिए दोस्तों अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, गिवन tan a is equal to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। यानी कि देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या है, गिवन tan a is equal to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिया है आपका, जो दिया गया क्या दिया गया है, यहाँ पे tan a का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, tan a का वैल्यू क्या है 4/3, ठीक है, tan a का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और हमको फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक के अदर रेशियो, जो कि एक एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमको फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि हमको tan a दिया गया है और निकालना क्या क्या है, sin a cos a और cosec a sec a और cot a, ठीक है। यहाँ पे tan a हमको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम ये निकलेगा, कौन कौन सा हमको निकालना है, sin a और यहाँ पे cos a निकालना है, tan का मान तो दिया गया ही, और cosec a निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे sec a और cot a, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, tan is equal to 4/3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये राइट एंगल एक बना लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। यहाँ पे कोण बी जो है समकोण है, यानी कि राइट एंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan a is equal to क्या है 4/3, यानी कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है आपको, tan a यानी कि tan a, देखिए कौन सा कौन का माप निकालना है हमको, एंगल a, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है tan a is equal to 4/3। अगर यहाँ पे थीटा वगैरह कुछ दिया रहता तो हमको फिगर में ड्रॉ रहता कि कौन ए जो है थीटा है, समझ गए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखा गया है tan a, तो ए से आप समझ जाइए कौन सा एंगल है, ये ए वाला, ठीक है। तो कौन ए के लिए क्या दिया गया यहाँ पे tan a is equal to 4/3, ठीक है। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, tan a का होता है p/b, वहां पे हम लोग थीटा पढ़े थे लेकिन यहाँ पे ए है, तो इसके लिए आप कोई चिंता मत कीजिए, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि एंगल तो आपको जहाँ पे जैसे सिचुएशन पड़ेगा वहां पे एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। वो तो मैं सिंपली आपको बताया, फॉर्मूला बताने के लिए बताया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan is equal to p/b, ठीक है, यानी कि p/b, और यहाँ पे दिया गया है इसका वैल्यू 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan a is equal to p/b 4/3, ठीक है। तो आप बता दीजिए यहाँ पे कोण ए के सामने इसके कोण ए के लिए भुजा लंब कौन सा है, p का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बेस का b का मतलब बेस यानी कि भुजा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कोण ए के लिए लंब कौन है, आपको सिंपली मैं बता दूं, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, BC जो है आपका हो जाएगा, कोण ए के सामने का भुजा कौन है BC, BC आपका लंब हो जाएगा। और ये कौन सा हो गया, ये तो आपका एज पता ही है क्योंकि सबसे लंबा भुजा है, सबसे लंबा भुजा है, लेंथ में लंबा है, इसलिए इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए ए के सामने का भुजा BC है, तो BC आपका लंब हो जाएगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, AB भुजा बच रहा है, तो AB क्या हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा लंब, सॉरी बेस, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे BC आपका हो जाएगा 4 लंब हो गया, और AB कितना हो गया, AB आपका 3 है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है H, H निकलेगा तब है ना ये sin cos cosec से cot का वैल्यू पता होगा। तो देखिए यहाँ पे एक थ्योरी की बात करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरी, उसको हिंदी में ही बोलेगा पाइथागोरस और इंग्लिश में पाइथागोरस बोलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं पाइथागोरस, सॉरी
पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, दिख रहा है? देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मेनली आपका यही होता है, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, यानी कि देखिए सिंपली समझिए, पाइथागोरस प्रमेय का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो कर्ण के जो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर इक्वल होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के, समझ गया? एक लिख देता हूं यहाँ पे, हाइपोटेनस यानी इसका मतलब होता है कर्ण के स्क्वायर और लंब का कर्ण के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है, और हमेशा के लिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको मेन यही याद करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे सारे आपको खुद से करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशन है, समीकरण हल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इससे आपको चार फॉर्मूला निकल जाएंगे, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, इसको हम लेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये हो गया, और दूसरा जो है इसी से निकलेगा, ठीक है, अगर पी स्क्वायर लीजिएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड रूट 4 जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक ये हो गया, इससे निकल गया, और एक और फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आधार के लिए बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर बी स्क्वायर को लेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर इधर प्लस में है और इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बी जो है इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, समझ गया? तो यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, आपको बेसिकली सिर्फ याद करना है यही, ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि आप लोग समीकरण पढ़ के ही आए होंगे, समीकरण हल करना जानते ही होंगे, क्योंकि आप ये 10th का लेवल है, तो इतना तो आपको कंप्रोमाइज करना ही होगा, क्योंकि आप जब ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आएगा तो फिर तो दिक्कत है, अगर नहीं भी आता तो मैं बता ही दिया हूँ कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय समझ ही गए होंगे, और देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन पर करते हैं, देखिए tan a is equal to p by b, यानी कि 4/3 आपका गिवन है, ठीक है, तो हमको क्या इस ट्रायंगल में हमको क्या मिसिंग है, h का वैल्यू मिस है, ठीक है, तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, बाय पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, देखिए यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है आपको, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देखिए p का वैल्यू कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस b का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, 3 के स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए इसका, 4 चौका 16 और प्लस 3 तिहाई, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 3 है, 3 तिहाई 9, ठीक है, 16 9 कितना होता है 25, यानी 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है, यहाँ पे आपको निकल गया एच का वैल्यू कितना हो गया 5, यहाँ पे लिख देंगे 5, तो फाइनली आपको पता हो गया ए बी बी सी और ए सी, यानी कि लंब आधार और कर्ण का वैल्यू पता हो गया, तो आपको तो ये सब निकल ही जाएगा, निकाल के बता देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको पता हो गया ए बी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू पता हो गया, अब हमको निकालना क्या है sin a sin a का वैल्यू, cos a का वैल्यू, cosec a का वैल्यू और sec a का वैल्यू और cot a का वैल्यू, ठीक है, तो
साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो शॉर्ट में भी लिखेंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बार बार हिंदी लिखना अच्छा नहीं लगता। तो P/H, ठीक है। तो P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे साइन ए, एंगल ए है, ठीक है। तो एंगल ए के लिए साइन ए, P कौन से, P क्या है 4, यहाँ पे लिखे जाते हैं P इज इक्वल टू 4 और B इज इक्वल टू 3। अब क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। P का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और B का वैल्यू सॉरी H का वैल्यू 5। देख लीजिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में अगर इसका यूनिट दिया होगा तो आप यहाँ सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे देखिए cos A इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगता है, B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 3 और H का वैल्यू तो 5 रहेगा ही रहेगा, तो 3/5, ठीक है। ये आपका cos का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 में tan का वैल्यू तो दिया ही है, और निकालना वो क्या है cosec A। अब देखिए यहाँ पे सिंपली कुछ करना नहीं है, cosec A, जब यहाँ पे sin A और cos से पता चल गया तो cosec A पता चल ही जाएगा, क्योंकि cosec A का वैल्यू जो होता है sin के उल्टा होता है, ठीक है। तो sin के उल्टा डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं H/P, ठीक है, यानी कि 5/4, समझ गया। और यहाँ पे 4 में देख लीजिए क्या निकालना है, sec A, ठीक है, sec A का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, cos के उल्टा, यानी कि H/B, ठीक है। H का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे देखिए 5 में क्या निकालना है, cot A, ठीक है। cot A का वैल्यू क्या होता है, cot A का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, यानी कि B/P। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 3 है और P का वैल्यू 4 है, यानी कि 3/4। यही आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बना रहा हूँ। और कुछ अपने बारे में इंट्रो कर देता हूँ मैं। माय नेम इज नितेश कुमार and now I am pursuing a BTech degree in electrical department